अब कंस यहाँ पर प्रयास में लगे हैं कि बस कैसे ना कैसे करके वो अपने काल का पता लगा। तो इसलिए उन्होंने मंत्रियों से कहकर रखा है कि देखो कोई ऐसी घटना घटे जो आप सभी को आश्चर्यचकित कर दे तो सीधे आकर मुझे खबर देना। तो कुछ समय बाद मंत्री आते हैं, आकर के कहते हैं कि ब्रजमंडल में एक ऐसी घटना घटी है जो आपको आश्चर्यचकित कर देगी। कंस कहते कैसी घटना? मंत्री कहते हैं कि ब्रजमंडल में मात्र 5 वर्ष के बालक ने 7 दिवस तक गोवर्धन पर्वत को अपने दाएं हाथ की उंगली पर धारण करके रखा। महाराज जैसे ही सुना कंस तुरंत समझ गए कि हो ना हो यही बालक मेरा काल है, यही बालक मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस कहते हैं जाओ जाकर के पता करो कि वो बालक कौन है, माता पिता कौन है, कहां पर रहता है, क्या करता है, सब कुछ पता करके बताओ। महाराज मंत्री जाते हैं, पता किया है, आकर के कहते हैं कंस से कि पता चल गया है वो बालक कौन है। बालक का नाम है श्री कृष्ण। एक बड़े भाई भी हैं जिनका नाम है बलराम, पर प्यार से सब उन्हें बलदाऊ कहते हैं। माता का नाम है यशोदा, पिता का नाम है नंदराय, और इस समय वो सभी वृंदावन धाम में रहते हैं। महाराज जैसे सुना कंस तुरंत समझ गए कि हो ना हो यही कन्हैया मेरा काल है, यही कन्हैया मेरी मृत्यु का कारण बने। अक्रूर जी को बुलाया है। अक्रूर जी से कहते हैं कि आप जाइए वृंदावन, वहां पर हमारे 2 भांजे रहते हैं कृष्ण और बलदाऊ, जाकर के दोनों को आमंत्रण दीजिए। अक्रूर जी कहते किस बात का आमंत्रण? कंस कहते कि हम एक बहुत बड़ा यज्ञ रख रहे हैं, अब हम उसमें चाहते हैं कि सब पधारे, हमारे सारे रिश्तेदारों को बुलाया। नंद महल पहुंचे, उस समय श्री कृष्ण और बलदाऊ महाराज दोनों गैया चराने गए हुए थे। तो अक्रूर जी का आना हुआ। नंद बाबा कहते बताइए कैसे आना हुआ? अक्रूर जी कहते हैं कि नहीं, पहले आप अपने दोनों बच्चों को आ जाने दीजिए, उनके आने के बाद मैं हमारा मुख्य कारण बताऊंगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। तो अब जब तक यहाँ वहाँ की बातचीत हो रही है कि कैसे हो, क्या चल रहा है, ये सब। अब कुछ समय बाद कन्हैया और बलदाऊ गैया चराकर वापस लौटते हैं। श्री कृष्ण देखते हैं कि महल के बाहर एक रथ खड़ा है। जैसे ही वो रथ देखा, भगवान तुरंत समझ गए ये रथ किसका है। तो भगवान है, क्या छुपा है? तो एक तरफ खुश हो रहे हैं, कन्हैया सोच रहे चलो जिस कारण से हमने अवतार लिया है, अब उस अवतार में एक बहुत बड़ी लीला रचने का समय आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ भगवान थोड़े दुखी हैं, नाराज हैं, परेशान हैं। सोचते हैं कि अब उन्हें नंद बाबा को, यशोदा मैया को, गोपियों को, राधा रानी को छोड़ करके जाना पड़ा। तो एक तरफ खुश हैं तो दूसरी तरफ दुखी भी हैं, पर जैसे तैसे अपने मन को समझाया है। महाराज ठाकुर जी और बलदाऊ दोनों अंदर जाते हैं। जैसे अंदर पहुंचे, भेंट होती है अक्रूर जी से। नंद बाबा कहते अब तो बताइए कि आपके आने के पीछे का मुख्य कारण क्या है? अक्रूर जी कहते कि देखिए मुझे भेजा है कंस ने, वो एक बहुत बड़ा यज्ञ रख रहे हैं जिसमें वो अपने सारे रिश्तेदारों को बुला रहे हैं। तो उन्होंने आपके दोनों पुत्र हैं कृष्ण और बलदाऊ, उनके लिए भी आमंत्रण भेजा है। तो वो चाहते हैं कि ये दोनों भी वहां पधारें। तो वही आमंत्रण लेकर के मैं यहाँ पर आया हूँ, यही मेरा मुख्य कारण है आने का। अब महाराज ये बात अंदर से सुन ली यशोदा मैया ने। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी चली आई, कहती है रुकिए, मेरे पुत्र नहीं जाएंगे। अरे मेरे बालक इतने छोटे, कंस इतने बड़े, इनका वहां पर क्या काम? नंद बाबा कहते जा रहे हैं तो जाने दीजिए, क्या दिक्कत है? अरे इसी बहाने मथुरा घूम लेंगे, बाहर की दुनिया देखेंगे, कुछ नया सीखेंगे, नया समझेंगे, जाने दो। महाराज हमारे साथ भी होता है, यदि आपको किसी बड़े शहर में काम आ जाता है तो आप सोचते हो भाई काम तो कर ही लेंगे, साथ ही साथ थोड़ा बहुत घूम फिर भी लेंगे, पता नहीं बार बार आना तो लगा नहीं रहेगा। एक पंथ दो काज।
तो ऐसे ही नंद बाबा कहते हैं जा रहे हैं तो जाने दीजिए, इसी बहाने दोनों पुत्र मथुरा भी घूम लेंगे, बाहर की दुनिया भी देख लेंगे, कुछ नया सीख कर वापस आएंगे। अब यशोदा मैया कुछ नहीं कह सकती, पतिव्रता स्त्री है, पतिव्रता धर्म का पालन करती है, तो पति के विरुद्ध नहीं जा सकती। कहती हैं जो लगे वो करो, पर मेरे अनुसार मेरे पुत्रों को नहीं जाना चाहिए। नंद बाबा कहते हैं जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यशोदा मैया तैयारियां करती हैं, कन्हैया वहीं खड़े हैं। यशोदा मैया कहती हैं देख लाला, जा जरूर रहा है, पर तू भी ये बड़े अच्छे से जाने कि तेरे बिना मैं नहीं रह सकती। जब तू गैया चराने जाता है तो सुबह से शाम कैसे होती वो सिर्फ मुझे पता। अरे मेरा एक एक क्षण ऐसे बीते कि अब मेरा कन्हैया आएगा, अब मेरा कन्हैया गैया चरा कर लौटेगा। तो मेरा एक एक क्षण कैसे बीतता है वो सिर्फ मैं जानती हूँ। तो तू कई दिनों के लिए जा रहा है, तो देख जल्दी वापस आ जाऊंगी, मैं नहीं रह पाऊंगी तेरे बिना। कन्हैया कहते मैया चिंता मत कर, अरे तेरा कन्हैया यूं गया और यूं वापस आया। भगवान मैया को समझा रहे हैं। अब जाने की बारी आती है, तैयारियां हो चुकी है, तो बलदाऊ और श्री कृष्ण सबसे पहले जाते हैं। जाकर के नंद बाबा यशोदा मैया के चरण स्पर्श करते हैं। नंद बाबा कहते आराम से जाना, वहां शरारत मत करना और जल्दी वापस आने का प्रयास करना। महाराज यशोदा मैया तो रोने लगी। कहते अरे मैया तुम रो क्यों रही हो, हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा, अभी वापस आ जाऊंगा कुछ दिनों में। ठाकुर जी यशोदा मैया को समझा रहे हैं। अब रथ पर सवार होते हैं। जैसे रथ पर सवार हुए, रथ थोड़ा आगे बढ़ा, भेंट होती है गोपियों से। महाराज गोपियां रथ रोक लेती, कहती नहीं कन्हैया यदि तुम्हें मथुरा जाना है तो इस रथ को हमारे ऊपर से लेकर जाना पड़ेगा। भगवान कहते ठीक तुम कहोगी मैं नहीं जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि मैं नहीं गया तो मुझे बहुत कष्ट होगा, बहुत पीड़ा होगी, बहुत दुख होगा। गोपियां कहती हैं यदि ऐसी बात है तो मत रुको, क्योंकि हम तो यही चाहते हमारे सारे सुख तुम ले लो, तुम्हारे सारे दुख हम ले लो। यदि यहां रुकने में तुम्हें दिक्कत है तो मत रुको, लेकिन तुम भी जानते हो कि तुम्हारे बिना ये पूरा ब्रज सुना है, इसलिए कन्हैया जल्दी वापस आ जाना। भगवान कहते अरे चिंता मत करो, जल्दी वापस आऊंगा, और वैसे भी मैं तो वृंदावन में हमेशा वास करूंगा, हमेशा वास करता हूं मैं यहाँ पर, चिंता मत करो। अब गोपियों को समझाया है महाराज, फिर रथ पर सवार हुए। रथ थोड़ा आगे बढ़ा तो भेंट होती है प्राण प्रिय राधा रानी से, जो कि उस समय बेसुध बेहाल अवस्था में थी, सिर्फ रो रही। भगवान रथ रुकवाते हैं, नीचे उतरते हैं, राधा रानी के पास गए। कहते हैं राधे आप दुखी हो रही हो, अरे आपको तो सब कुछ पता है कि मैंने क्यों अवतार धारण किया है, मुझे कब कहाँ जाना है, कब कौन सी लीला रचना है, सब कुछ पता है, फिर आप दुखी हो रही हो, आप नाराज हो रही हो। राधा रानी कहती है कन्हैया मैं बस दुखी हो रही हूँ क्योंकि आप वहां चले जाओ, तुम्हारे पास करने के लिए बहुत सारे काम होंगे, तुम तो दिन भर काम में लगे रहोगे, लेकिन हमारे पास कोई काम नहीं है। हम बस दिन भर तुम्हें याद करते रहेंगे, तुम्हारे बारे में सोचते रहेंगे, स्मरण करते रहेंगे, तुम तो वहां जाकर व्यस्त हो जाओगे, पर हमारा क्या। तो मैं बस दुखी हो रही हूं क्योंकि मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी, मैं बस दुखी हो रही हूं, तुम्हें रोक नहीं रही हूं। भगवान कहते हैं राधे चिंता मत करो, आपको तो सब पता है कि मेरा जाना इस समय बहुत आवश्यक है। तब महाराज राधा रानी को समझाने के लिए भगवान अपनी सबसे प्रिय वस्तु, जो कि सोते समय भी भगवान अपने पास रखते, क्या, बांसुरी, वो बांसुरी दी है राधा रानी कि राधे आप ये बांसुरी लेकर रखो, अच्छे से ध्यान रखना इस बांसुरी का, जब मैं आऊंगा तभी आप सुन लूंगा,
लेकिन जब तक इस बांसुरी का अच्छे से ध्यान रखें। तो राधा रानी को बांसुरी देकर के समझाया है, तसल्ली दिलवाई है। अब महाराज फिर रथ पर सवार हुए। रथ थोड़ा और आगे बढ़ा तो भेंट होती है ग्वाल बाल से, मित्रों से, सखा से। कहते कन्हैया कहां चले? भगवान कहते मथुरा तक जा रहे हैं। ग्वाल बाल कहते हमें भी ले चलो। श्री कृष्ण सोचते वैसे ही पीछे इतने लोगों को मना कर दिया, यदि इनको भी मना कर दूंगा तो बुरा लगेगा। मित्र हैं, मित्रों को कैसे मना करे, कैसे बात टाले। कहते चल ठीक है, तुम भी चलो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ग्वाल बाल भी रथ पर सवार हुए। भगवान सोचते बैठा तो लिया, लेकिन इन्हें गलती से भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कौन हूं। इन्हें पता नहीं चलने देना चाहिए, क्योंकि महाराज भगवान उन ब्रजवासियों के लिए, उन गोपियों के लिए, नंद बाबा यशोदा मैया के लिए वही छोटे बालक रहना चाहते हैं, वही गैया चराने वाले बालक बनकर रहना चाहते हैं। तो भगवान सोचते हैं कि इन ग्वाल बाल को अपने साथ बैठा तो लिया, लेकिन इन्हें पता नहीं चलने देना है कि मैं कौन हूं। तो अब रथ चलता है। संध्या के समय मथुरा पहुंचे। जैसे ही मथुरा पहुंचे, ग्वाल बाल को पता चला कि नंद महल से निकले थे कन्हैया मथुरा आने के लिए, राज दरबार में यज्ञ है। अब जैसे ये बात पता चली, कहते ये क्या कन्हैया, हमें लगा तुम तो ऐसे घूमने के लिए आए हो नंद महल से, पर तुम तो यहाँ राजमहल जाने के लिए आए हो। अरे पहले बताया होता तो अच्छे वस्त्र लेकर आते, और इन वस्त्रों में कैसे जाएंगे हम? राज दरबार में तो इतने सारे लोग होंगे, इन वस्त्रों में कैसे जाएंगे? भगवान कहते चिंता मत करो, वो व्यवस्था भी करवा देंगे, तो मेरे साथ होना सब हो जाएगा। तो अब महाराज ठाकुर जी ग्वाल बाल से कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें वस्त्र दिलवाता हूं। उतने में ही नजर पड़ी कि सामने से एक धोबी आ रहा है। उस धोबी को रोका, कहते हैं कि तुम्हारे पास जितने भी वस्त्र हमें दे दे। अब वो धोबी बड़ा घमंड में था। वो धोबी कहता है जानते भी हो मैं कौन हूं? अरे मैं कोई ऐसा वैसा धोबी नहीं हूं, मैं कंस के राज दरबार का धोबी हूं। भगवान उस धोबी को बड़े ध्यान से देख रहे हैं, बहुत ध्यान से। कन्हैया कहते हैं हाँ तुम वही हो जिसके कारण राम अवतार में सीता का मुझसे वियोग हुआ था। अरे तब तो मैं मर्यादाओं में बंधा था, तब तुम्हारा वध नहीं कर सका तो क्या हुआ, आज तुम्हारा वध करूंगा। तब नहीं मार सका तो क्या, आज मारूंगा। तो भगवान उस धोबी को पकड़ते हैं और क्षण भर में उस धोबी का वध कर दिया। अब जो वस्त्र थे महाराज, वो वस्त्र धारण किए। अब वो वस्त्र कंस के राज दरबार के लोगों के बड़े ढीले, ग्वाल बाल छोटे छोटे। कहते कन्हैया इसमें तो हम एक में 10-10 समा जाए, क्या करें? भगवान कहते रुको, वस्त्र दिलवाए, अब ठीक भी करवा देंगे। महाराज दर्जी के पास गए, वस्त्र ठीक करवाए। कहते लो, करवा दिए ठीक वस्त्र। और कुछ? ग्वाल बाल कहते कि कन्हैया मालाएं और पहनवा दो, क्योंकि महाराज पहले मालाओं को बड़ा शौक था। कहते ठीक है, मालाएं भी पहनवा देंगे। अब माली के पास गए, मालाएं पहनवा दी। कहते लो, मालाएं भी पहन ली। और कुछ? ग्वाल बाल कहते बस एक बात हो, एक चीज हो। कन्हैया कहते क्या? ग्वाल बाल कहते चंदन और लगवा दो, बस और कुछ नहीं, चंदन और लगवा दो, फिर कुछ नहीं बोलेंगे। कन्हैया कहते ठीक है। अब महाराज चंदन लगवाना है, तो नजर पड़ी कि सामने से एक स्त्री चली आ रही है, हाथ में चंदन का पात्र है, लेकिन वो स्त्री 3 जगह से टेढ़ी है। धीरे 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 बुजुर्ग सी हैं, धीरे धीरे आ रही हैं। श्री कृष्ण उनको रोकते हैं, कहते हैं आपके पास ये जो चंदन है, क्या आप या हमारे शीश पर लगाएंगे, क्या आप या हमारे मस्तक पर लगाएंगे? अब वो स्त्री कहती है कि मैं कंस के राज दरबार की एक छोटी सी दासी हूँ, रोज उनके लिए चंदन लेकर के जाती हूँ, उनके मस्तक पर, उनके ललाट पर लगाती हूँ, लेकिन आज ये चंदन आपके मस्तक पर लगाने का सौभाग्य मिल रहा है, इससे बड़ी कोई बात नहीं।
मैं 3 जगह से टेढ़ी हूं, इसलिए मेरा नाम कुब्जा है, मैं कुब्जा हूं। भगवान कहते आप ये चंदन लगा दे हमारे मस्तक पर, बड़ा अच्छा लगेगा। तो अब कुब्जा निस्वार्थ भाव से बड़े प्रेम के साथ श्री कृष्ण और बलदाऊ के मस्तक पर चंदन लगाती है। भगवान देख रहे हैं कि कुब्जा ने जिस भाव से चंदन लगाए वो भाव बड़ा शुद्ध है, बड़ा पवित्र है। महाराज भगवान बड़े खुश हो गए कुब्जा से। कुब्जा के पैर के ऊपर पैर रखते हैं, उस कुब्जा को इस तरह से ऊपर खींचते हैं कि जो कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी वो सीधी खड़ी हो जाती है। तो बोली कृष्ण कन्हैया लाल की ये हो। तो मजा भगवान आपके कौन से गुण पर रिझ जाएं आप भी नहीं जानते। वो करुणा निधि है, कृपा निधि है। आपकी कौन सी छोटी बात उनको अच्छी लग जाए आपको भी नहीं पता। तो भगवान आपके कौन से गुण पर रिझ जाएं आप भी नहीं जानते। तो जैसे कुब्जा ने प्यार से चंदन लगाया, भगवान ने कुब्जा को ठीक कर दिया, सुंदर स्त्री बना दिया है। ग्वाल बाल से कहते अब कुछ और, ग्वाल बाल कहते नहीं बस बहुत है। तो अब भगवान ग्वाल बाल को, मित्रों को, सखा को किसी न किसी कार्य में व्यस्त रख रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि इन्हें पता नहीं चलना चाहिए अंत तक कि मैं कौन हूं। तो उनको बाजार की सैर में लगा दिया महाराज। श्री कृष्ण और बलदाऊ पहुंचते हैं फिर धनुषशाला। अब जैसे ही मथुरा की उस धनुषशाला में पहुंचे तो उस धनुषशाला में एक ऐसा धनुष था जो कि सिर्फ और सिर्फ कंस का काल तोड़ सकता है। मतलब वो धनुष इतना भारी है कि आज तक कोई इस धनुष को स्थान से हिला भी नहीं पाए, इतना भारी। और उस धनुष की सुरक्षा में कई सारे राक्षसों को भी लगा कर रखा। जैसे भगवान पहुंचे बलदाऊ के साथ, सबसे पहले नजर पड़ गई धनुष पर। अब जैसे धनुष को देखा, हाथ में उठा लिया और क्षण भर में जिस तरह से एक लकड़ी के तिनके को तोड़ते हैं बिना ताकत के, बिल्कुल वैसे ही क्षण भर में भगवान उस धनुष को तोड़ देते हैं। अब जैसे धनुष तोड़ा तो बहुत जोर से आवाज हुई। वो आवाज चारों तरफ फैली। महाराज जो राक्षस सुरक्षा में लगे थे वो राक्षस दौड़े दौड़े चले आए। जैसे ही राक्षस आए, आकर के भगवान के साथ युद्ध करने लगे। तो भगवान ने वो जो धनुष तोड़ा था उसी ही के हिस्सों से भगवान सारे राक्षसों का वध कर देते हैं। अब बात पहुंची है कंस तक कि आपका काल मथुरापुरी में प्रवेश कर चुका है। अब तो ये तय हो गया कि कन्हैया ही काल है, कि भगवान ने वो धनुष तोड़ा है। तो ये तय हो चुका है कि कंस का काल कौन है। कंस समझ गए कि ये बालक ही मेरी मृत्यु का कारण है। महाराज कंस की रातों की नींद उड़ गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुरंत एक योजना बनाई है कि कल एक मलयुद्ध रखा जाए, जिस मलयुद्ध में श्री कृष्ण और बलदाऊ को आमंत्रण दिया जाए। अब वो आमंत्रण ठाकुर जी को मिला, तो रोक लो, नहीं तो हम में इतना सामर्थ्य है कि इस हाथी को इसी क्षण ही हम के द्वार पर भेज दे। महावत को भी थोड़ा क्रोध आया, क्योंकि देखिए यदि एक छोटा सा बालक, एक छोटा सा बच्चा आपको आकर के भी धमकी देके मैं ये करके दिखा दूंगा तो आपको भी क्रोध आएगा। छोटा सा बालक है, बच्चा बन कर रहा है, बड़ा मत बन। तो ऐसे ही महावत को भी क्रोध आया। महावत कहते इतना सा तो बालक है, बातें इतनी बड़ी बड़ी करे। तो महावत क्रोध में आकर के उस हाथी को आदेश देते हैं कि जाओ जाकर के उस बालक का वध करो। अब महाराज वो हाथी चले आए हैं भगवान का वध करने के लिए। श्री कृष्ण को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर के उस हाथी की सूंड को पकड़ते हैं, पूरे बल के साथ घुमाकर पृथ्वी पर पटका। जैसे पृथ्वी पर पटका तो उसकी मृत्यु हुई। महावत दौड़े दौड़े चले आए भगवान से युद्ध करने के लिए। तो जो हाथी को मारा उसी ही के दांत को निकालते हैं और क्षण भर महावत का भी वध कर दिया। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो अब भेंट हुई है चारुण से। चारुण कहते हैं कि देखो कन्हैया, मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगी क्योंकि तुम हो छोटे बालक। अरे लग गई तो दिक्कत हो जाएगी। तुम छोटे बालक को तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करूंगा।
हाँ, बलदाऊ के साथ मैं युद्ध कर सकता हूँ, क्योंकि बलदाऊ ना बहुत छोटे हैं ना बहुत बड़े हैं, तो मैं बलदाऊ के साथ युद्ध कर लूंगा। कन्हैया कहते वैसे तो यहाँ पर ये मलयुद्ध होना ही नहीं चाहिए, लेकिन राजा का आदेश है तो कुछ कह भी नहीं सकते, टाल भी नहीं सकते। कन्हैया कहते चारुण से कि मुझे छोटा बालक समझने की गलती ना करो, मुझ में इतना सामर्थ्य है कि मैं तुमसे युद्ध कर सकता हूं, यदि साहस है तो मुझसे युद्ध करो। तो चारुण और श्री कृष्ण के बीच में युद्ध प्रारंभ होता है और मुष्टिक और बलदाऊ के बीच में युद्ध प्रारंभ होता है। महाराज कई देर हो गई है मलयुद्ध करते 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 करते। कुछ समय बाद चारुण क्रोध में आकर कर भगवान की पीठ पर प्रहार करते हैं। जैसे पीठ पर प्रहार किया तो भगवान का क्रोध 7वें आसमान पर। चारुण को पकड़ा, पूरे बल के साथ घुमाकर पृथ्वी पर पटकते हैं। जैसे ही पटका तो चारुण की मृत्यु हो गई। अब जैसे जैसे चारुण का वध किया है, बिल्कुल वैसे वैसे ही बलदाऊ जो है वो मुष्टिक का वध करते हैं। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो शल और कौशल नाम के 2 राक्षस आते हैं, उनका भी वध कर दिया। अब महाराज हाल ये है कि आगे और जो राक्षस सुरक्षा में लगे थे वो सारे राक्षस भाग गए। आगे जो राक्षस सुरक्षा में थे वो सारे राक्षस डरकर भाग गए। ये बात कंस को पता चल गई। कंस बड़े क्रोधित होते हैं। अब बाकी राक्षस क्यों भागे? क्योंकि उनको पता है कि ये कन्हैया हमारे पास आएंगे, हमसे भी युद्ध करेंगे और हमारा भी वध कर देंगे। तो कंस को जब ये पता चला तो बड़े क्रोधित होते हैं। क्रोध में आकर के अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि जाओ, जाकर के वो नंद बाबा यशोदा मैया को बंदी बना लो। जो उग्र सेन जिनका साथ दे रहे हैं उनको भी बंदी बना लो। जैसे महाराज नंद बाबा यशोदा मैया का नाम आया, कन्हैया का क्रोध बढ़ गया। भगवान दौड़े दौड़े चले आए। कंस भगवान को ललकारते हैं, कहते हैं यदि साहस है तो मुझसे आकर युद्ध करो। कंस के हाथ में तलवार है, श्री कृष्ण के हाथ में तलवार है। भगवान दौड़े दौड़े कंस के सिंहासन की तरफ आ रहे हैं। कंस सिंहासन पर से खड़े हो चुके हैं। भगवान कंस के सिंहासन पर छलांग लगाते हैं। कंस के केस पकड़े घसीटते हुए लेकर के आते हैं। इस तरह से गरुड़ सर्प को दबोच लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही भगवान ने कंस को दबोच लिया। तलवार धारण करते हैं और क्षण भर में श्री कृष्ण कंस का वध कर देते हैं। तो बोली कृष्ण कन्हैया लाल की।